नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करूँगा मेडिटेशन एक दूसरे घर के तौर पे। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात में बहुत गहराइयाँ हैं और आइए इस बात को हम समझते हैं और इसकी महत्वता को ही समझते हैं कि ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कैसे है। हम सब लोग जीवन में दो कमरा बनाते हैं, घर भी कई बार हम लोग दो बना लेते हैं, बहुत से लोग फार्म हाउस बना लेते हैं ये सोच के कि किसी दिन मूड ख़राब हुआ तो हम वहाँ जाके टाइम व्यतीत कर लेंगे, या फिर मूड ख़राब होता है तो लोग कहीं आउटिंग पे निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से लोग अपनी सहूलियत के अनुसार फार्म हाउस बनवाते हैं या दूसरा मकान बनवाते हैं, चलो वहाँ चल के वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से आपको एक और मकान भी बनाना है और उस मकान का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। जब ये भौतिक जगत लदियाएगा तब वहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे? ये वही मकान है जहाँ आपको सुकून मिलेगा, ये वही मकान है जहाँ आपको शांति मिलेगी। जब ये भौतिक जगत लदियाएगा, मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन वास्तविकता यही है, ये यही करता है, भौतिक जगत यही करता है। और ये लात कहीं से भी मिल सकता है, आपके रिलेशनशिप से मिल सकता है, आपकी अपनी वस्तुओं से मिल सकता है, उन चीज़ों से मिल सकता है जिनसे आपका लगाव है, जिनसे आपका प्रेम है। वहाँ से भी मिल सकता है जहाँ आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। वो भी तो उस भौतिक जगत में ही हो रहा है। और इस भौतिक जगत में आप हैं तो लात तो आपको मिलना तय है। फिर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये वो दूसरा मकान है, ये वो दूसरा घर है जहाँ आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है। ये वो जगत है जहाँ आपको आलिंगन में ले लेता है। जब हम दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ों को देखना, औरतों को देखना, तो वो किसी के सर पे अपना सर जो है किसी के ऊपर रख के रो लेती हैं और बहुत हल्का महसूस करती हैं। ये आध्यात्मिक जगत, ये ध्यान भी कुछ इसी तरह से है जहाँ आप अपना सर रख के रो सकते हैं, जो आपको आलिंगन में ले लेता है, जहाँ आपको शांति मिलेगी। तो मकान बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन उसी के पैरेलल में एक आध्यात्मिक मकान भी बनाइए। भौतिक मकान तो आप बना रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल ही एक आध्यात्मिक मकान भी बनाइए और उस आध्यात्मिक मकान का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। एक मकान बनाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, साल, 2 साल, 6 महीना। वैसे ही ये आध्यात्मिक मकान, इसको बनाने में भी टाइम लगता है, एक दिन में नहीं बनता है। जैसे मकान एक दिन में नहीं बनता, वैसे ये आध्यात्मिक मकान अर्थात ध्यान, ये भी एक दिन में नहीं बनता। इसको भी बनाने में टाइम लगता है, आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रोज़ ध्यान करना पड़ेगा, आपको रोज़ मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये मकान बन पाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप अपने जीवन में एक मकान बनाते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखिए कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पा रहे हैं। इस आध्यात्मिक मकान अर्थात मेडिटेशन को बहुत कम लोग ही समझ पा रहे हैं।
तो इसलिए इसकी शुरुआत आज ही कीजिए। आज करेंगे, आज मकान बनाएंगे। देखिए, हम सब मकान जब बनाते हैं ना, तो अपने कितने वर्षों की जमा पूंजी लगा देते हैं। 10-10, 20-20 साल की जमा पूंजी लगा देते हैं आप इतना ख्याल कर रहे हैं कि 10-10, 20-20 साल की गाड़ी कमाई उस मकान को बनाने में लगा दे रहे हैं। लेकिन ये दूसरा मकान, ये अध्यात्म का मकान, इसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये भी आपको बता दूं, महत्वता दोनों की है डेफिनेटली। अगर आप तौलेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा इसकी ज़्यादा महत्वता है। ये वाला मकान अगर आप पहले बना लेंगे तो आप जीवन में बहुत प्रगति करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये जो इसकी जो शक्ति है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस भौतिक जगत को झेलने की आपकी क्षमता को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। आपकी पेशेंस, आपकी कैपेसिटी, हर चीज़ बढ़ जाती है आपकी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, उस मकान को बनाने से पहले इस मकान को भी बनाइए। आप साथ ही साथ दोनों बना सकते हैं, दोनों मकान साथ साथ बना सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? आपको बैठना ही तो है। शुरुआत 5-10 मिनटों से करनी है, आगे चल के वो बढ़ेगा। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने डिस्कशन किया कि ध्यान की क्या महत्वता है, और एक एनालॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया मकान के द्वारा कि ध्यान की क्या महत्वता है। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।